दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के बाद में क्या सैलरी मिलती है। इस वीडियो के अंदर उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप आर्मी में जाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपको अप्लाई करना है और आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं तो क्या पता आपके लिए ये जॉब सूटेबल हो, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ ये मैच करे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के अंदर तो आप 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने क्लियर तौर पर बता दिया है। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि इंडियन सिटीजन है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। पोस्ट है दोस्तों नाविक की, यानी नाविक जीडी की ये पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यदि 10+2 आपने पास किया है फिजिक्स और मैथ से तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है। आपकी क्वालिफिकेशन के साथ यह पोस्ट मैच करती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या एज चाहिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यदि आपका जन्म 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि आपका जन्म है वो 1 सितंबर 2002 से पहले हो चुका है तो आपको इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का मिलता है और यदि आप OBC कैटेगरी से है तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि 22 साल मैक्सिमम एज है इसकी। तो 18 से 22 के बीच में जो है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन यदि आप SC/ST से आते हैं तो आपके लिए ये 5 साल रिलैक्सेशन होने के बाद में 27 साल हो जाती है और यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 25 साल है मैक्सिमम एज। तो यदि आप 25 साल के नहीं हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग जोन के अंदर या फिर रीजन के अंदर अलग अलग भर्तियां दी गई है कि कितनी किसके लिए निर्धारित है वो इसके अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऊपर तो दी गई है दोस्तों जनरल, EWS, OBC, ST, SC कैटेगरी और यहाँ पर टोटल पोस्ट किसके लिए अवेलेबल है। तो यदि आप नॉर्थ एरिया से आते हैं तो आपके यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 31 पोस्ट है, EWS के लिए 8, OBC के लिए 17, ST के लिए 8 और SC के लिए 14 पोस्ट है। टोटल 79 पोस्ट है। अब दोस्तों इन्होंने यहाँ पर नॉर्थ के अंदर रखा किसको है यह जानने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, NCT ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ है, ये नॉर्थ एरिया के अंदर आते हैं। उसी तरह देख सकते हैं कि वेस्ट के अंदर टोटल 66 वैकेंसियां इन्होंने निकाली है। 68 वैकेंसियां नॉर्थ ईस्ट के लिए, ईस्ट के लिए 33 और नॉर्थ वेस्ट के लिए 12 और यहाँ पर अंडमान और निकोबार के लिए मात्र 3 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। ठीक है, आप 3 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। टोटल 260 वैकेंसी है। आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका टोटल 260 में से नाम आएगा। और यदि आप क्लियर तौर पर समझना चाहते हैं तो आपके लिए देख सकते हैं कि आप कौन से जोन से आते हैं। नॉर्थ जोन या वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट, अंडमान निकोबार के अंदर कौन आते हैं, ये सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर तो यह है दोस्तों, मैंने आपको पहले तो क्वालिफिकेशन बता दी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो अभी लाइव फोटो की बात हो गई। दूसरी दोस्तों आपका बायोमेट्रिक भी रजिस्ट्रेशन के समय लगेगा, यानी बायोमेट्रिक स्कैन मशीन द्वारा आपका अंगूठा लगाने के बाद फॉर्म फिल किया जाएगा। अब ऐसा नहीं आ रहा है कि कई सारी भर्तियां आती है, वैकेंसी निकलती है, आप साइबर कैफे वाले को बोल देते हैं कि आपका फॉर्म फिल कीजिए और वो फॉर्म फिल कर देता है अपने आप, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप मार्कशीट वगैरह और सिग्नेचर फोटो वगैरह भेज देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पास में बैठकर ही सारी चीजें करवानी पड़ेगी। और बायोमेट्रिक के साथ दोस्तों थंब इंप्रेशन का फोटो भी अपलोड होगा, लेफ्ट और राइट दोनों का। यह चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, सिग्नेचर पेपर पर करके अपलोड करने पड़ेंगे। और यदि आपके शरीर पर कोई मार्क है जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय डालना जरूरी है, क्योंकि जब आप वहां पर एग्जाम देने जाएंगे तो यह चेक किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे की चीज के बारे में बात करते हैं। तो द डिटेल ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आर फॉलोइंग, यानी कि एग्जाम के लिए कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा यदि आप नाविक पद के लिए सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो पहले स्टेज के अंदर दोस्तों आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला चरण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले चरण के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय देते हैं वही के वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। यदि
आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई गोलमेल हुआ, यानी कि डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पहले चरण में ही बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, साथ के अंदर वैलिड आईडी जो आपने लगाई है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी हो, जो आपने सबमिट किया है वो का वो ही आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। आप कोई भी घोटाला नहीं कर सकते। अलग बात करते हैं दोस्तों, तो आपके पास कलर्ड प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड नहीं चलेगा। एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके पास कलर्ड प्रिंटेड यहाँ पर होना चाहिए एडमिट कार्ड। ठीक है गाइज, अब आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और सिमिलर फेस के साथ होनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो फ़ोटो खिंचाकर अपलोड करते हैं वही की वही फ़ोटो की आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी निकलवा लेनी है। ठीक है गाइज, अभी दोस्तों आप नोट वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आपको मैं दूसरे चरण के अंदर बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और तीसरे चरण के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले स्टेज के तीसरे चरण के अंदर दोस्तों आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 2 रिटन एग्जाम होंगे। ठीक है, उसके अंदर पासिंग मार्क्स आपको 50 चाहिए यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो, और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 44 पासिंग मार्क चाहिए। ठीक है, और मेरिट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर लिखा है कि पासिंग सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपल्सरी, यानी कि आपको 30 नंबर पहले एग्जाम के अंदर और 20 नंबर अगले एग्जाम के अंदर चाहिए। तो 30 में से कम 30 आने ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कि 29 उसके अंदर आ गए और 21 अगले के अंदर आ गए, 50 टोटल हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। सेपरेटली 30 और 20 चाहिए यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से आते हैं, और 44 चाहिए एससी और एसटी के लिए। ठीक है गाइज, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पहले सेक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले एग्जाम के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क है वो 60 होगा। 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये 10th सिलेबस के बेस पर होगा एग्जाम। ठीक है, तो आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके इसके अंदर आएगा। ठीक है, और नंबर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, पासिंग मार्क आपको कितने चाहिए। अभी दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम की, तो ये मैक्सिमम है वो 50 नंबर का होगा। 30 मिनट का समय इसके अंदर दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, इसमें से 25 क्वेश्चन फिजिक्स और 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और 12th के सिलेबस के हिसाब से ये एग्जाम होगा। अब पहले स्टेप के अंदर आपने यह कर लिया, तो अब दूसरे स्टेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। तो दूसरे स्टेज के अंदर आपको असेसमेंट अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैंडिडेट, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको डिटेल एकदम सही से भरनी है। और दूसरे स्टेज के दूसरे चरण के अंदर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आपको सिंपल सा है कि 1.6 किलोमीटर की कंपल्सरी 7 मिनट के अंदर दौड़ होनी चाहिए आपकी, और आपसे 20 उठक बैठक और 10 पुशअप लगवाया जाएगा दूसरे चरण के अंदर। और दूसरे स्टेज के तीसरे चरण के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो सेम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड लगा रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क वगैरह आप जो भी लगा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड कर रहे हैं, वो सही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका चौथे चरण के अंदर। इन स्टेप को दोस्तों आप फॉलो करने के बाद में आप यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे अपने फाइनल मेरिट लिस्ट की। स्टेज 3 के अंदर आपको दोस्तों फिर से क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी डेट क्या क्या है, कब कब आपको ये स्टेज फॉलो करके लगना है। 3-4 स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंप्लीट तौर पर यदि आप सही से फॉलो करते हैं तो 3rd स्टेज के अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप फेल हो जाते हैं तो आप यहाँ पर तीसरे स्टेज के अंदर पहुंचेंगे ही नहीं। INS चिल्का के अंदर मेडिकल चेकअप भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे, साथ में पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएट फॉर्म, जो भी फॉर्म वगैरह है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप कंप्लीट तौर पर इसे रीड कर सकते हैं। मोटी मोटी चीजें मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए, अदर एसोसिएट फॉर्म अलोंग जिसके अंदर ई एडमिट कार्ड होना चाहिए, और कैंडिडेट शुड बी पोजिशंस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन आइदर प्लेस डोमिसाइल और प्लेस रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास मूल निवास भी होना चाहिए या फिर आप निवास प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा, और यहाँ पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा। 4th स्टेज के अंदर लिखा है कि द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग एट INS चिल्का, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आर टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग स्टेज 3 के अंदर। यदि आपने यानी स्टेज 3 के अंदर आपने यदि डॉक्यूमेंट सही से यहाँ पर
जमा करवा दिए हैं तो फोर्थ स्टेज के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज ध्यान से देख लेनी है कि कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ डॉक्यूमेंट आर रिपोर्टेड एज ए जेन्युइन बाय ए रेस्पेक्टिव बोर्ड। ठीक है, यदि रिपोर्ट किए हुए हैं या फिर गलत डॉक्यूमेंट है तो आप फोर्थ स्टेज के अंदर जाकर भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अब अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, यहाँ पर वेबसाइट दिखा रहा है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। सुबह 11 बजे ये स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। यहाँ पर अप्लाई करते समय के लिए आपको यहाँ पर डिटेल से बताया गया है कि पासपोर्ट साइज फोटो, कलर्ड फोटो होनी चाहिए, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, लाइव इमेज है वो कैप्चर की जाएगी। ठीक है, स्कैन सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे, दोनों हाथों के थंब इंप्रेशन है वो अपलोड किए जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर आप 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हैं। और सर्टिफिकेट के अंदर आप NOC दे सकते हैं यदि एप्लीकेबल है तो आप। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से करने पड़ेंगे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी PDF बनाकर अपलोड की जा सकती है। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं, इनकी PDF बनाकर अपलोड की जा सकती है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों मैं पूरा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है कि ये चरण जो मैंने आपको बताया ये कब कब हो जाएंगे। पहला स्टेज है वो लगभग मिड या फिर एंड अप्रैल 2024 के अंदर होगा और मिड या फिर एंड मई 2024 के अंदर दूसरा स्टेज कंप्लीट होगा और अर्ली मिड अक्टूबर 2024 के अंदर थर्ड स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। आप सही से फॉलो करते हैं तो आप जरूर इस नौकरी के अंदर लग जाएंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, साथ के अंदर थर्ड स्टेज के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हैं। हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट वेस्ट कितनी चाहिए वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि इतनी आपको हाइट चाहिए, वेट चाहिए और चेस्ट चाहिए। ठीक है, आपके शरीर पर कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, टैटू वगैरह है तो आप यहाँ से पहले निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल के अंदर आप निकाल दिए जाएंगे। अभी दोस्तों आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, अभी यहाँ पर नीचे दिखा रहा है दोस्तों ट्रेवल एक्सपेंस के बारे में और पे परक अदर बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी आपको 21,700 रुपये मिलेगी। यदि आप पहले चरण के यानी लेवल 3 के अंदर यदि आप होते हैं तो 21,000 रुपये हो जाएगी पहले चरण के अंदर। और सारे अलाउंसेस वगैरह भी आपको मिलेंगे और सारे जरूरी अलाउंसेस वगैरह भी आपको यहाँ पर इस जॉब के साथ मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोशन के बारे में बात करते हैं तो लेवल 8 तक आप पहुँच जाते हैं तो 47,600 रुपये आपकी सैलरी हो जाती है। बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, चाहे तो वो इंश्योरेंस का हो चाहे वो अकोमोडेशन का हो, सारे ही आपको यहाँ पर अलाउंसेस मिलेंगे। परक के साथ आपकी सैलरी अच्छी खासी होने वाली है। तीसरे स्टेज के अंदर लगभग 21,000 रुपये सैलरी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगा जब यहाँ पर ये फॉर्म चालू होना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।